हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग BSSC CGL 4 की तैयारी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसके लिए कौन कौन से बुक इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है, इसका सेफ स्कोर क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसका कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विद्यासागर बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ। देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। BSSC CGL 4 के लिए सिलेबस जो है वो टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, साइंस के 25 क्वेश्चंस और जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया जाए तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से लगभग 8 क्वेश्चन रहते हैं, करेंट अफेयर्स के लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से 3 से 5 क्वेश्चन रहते हैं और बिहार स्पेशल 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं और स्टैटिक जीके यह लगभग 10 क्वेश्चंस रहता है। और स्टैटिक जीके में भी राजधानी, देश और राजधानी से रिलेटेड और राज्य और राजधानी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस रहते ही हैं। देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग के लिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेटेज है 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, और इस रीजनिंग जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले बेसिक के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, वर्बल रीजनिंग अजय चौहान का, ये अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट के लिए जो किरण पब्लिकेशन का आता है SSC रीजनिंग का सॉल्व पेपर्स, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको कि आप एग्ज़ाम में सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट जो मैथ्स का है। तो मैथ्स का वेटेज है 25 क्वेश्चंस। इसमें भी आप बेसिकली एक RS अग्रवाल की जो बुक आती है, आप इसको बेसिक अपना ठीक करने के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए ये जो SSC मैथमेटिक्स का ये सॉल्व पेपर है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी बेसिक्स आप इससे RS अग्रवाल से पढ़ते हैं और उसी का यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से। ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन आता है कि जीके हम लोग कैसे कंप्लीट करें। तो जीके के लिए आप पूर्वावलोकन जो सब्जेक्ट वाइज आता है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो पूर्वावलोकन जैसे कि यहाँ पे सामान्य विज्ञान है, तो इस बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों एक ही बुक में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, पहले जो भी चैप्टर शुरू होता है उसका एक सब्जेक्टिव फॉर्म में एक्सप्लेनेशन रहता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के बाद फिर उसका क्लैरिफिकेशन रहता है। तो इस तरह से आप जब उसका सब्जेक्टिव पोर्शन, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फिर उसका क्लैरिफिकेशन, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी कन्फ्यूज़न रहता है वो सभी खत्म हो जाता है। जैसे कि दो ऑप्शन में जैसे कन्फ्यूज़न रहता है तो इसमें उसको भी क्लैरिफाई किया गया है घटना चक्र में। तो आप साइंस के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। एक ही बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिल जाएगा और उसके बाद फिर आर्ट्स सब्जेक्ट जो है जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इसका अलग अलग बुक आता है घटना चक्र का। तो दूसरा है हमारा भारतीय इतिहास, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर तीसरा है हमारा सामान्य भूगोल। ये सभी हम घटना चक्र का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैंने भी घटना चक्र को ही फॉलो किया था और आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जैसे सब्जेक्टिव आया फिर ऑब्जेक्टिव आया, उस तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो गया, फिर क्लैरिफिकेशन देंगे, जो भी कन्फ्यूज़न है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, PCS के एग्ज़ाम हुए हैं, UPSC के एग्ज़ाम हुए हैं, वो सभी का क्वेश्चन का कलेक्शन इस बुक में रहता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है हमारा 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप फॉलो कर भी सकते हैं या इसको फ़िलहाल हमारा क्या है कि सेफ स्कोर जो भी है उसको अचीव करना है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने में आप रह जाएंगे तो जो उधर ज़्यादा मार्क्स वाला सब्जेक्ट्स है उसमें आपका प्रैक्टिस कम होगा, तो इसको फ़िलहाल
छोड़ दीजिए। आपको लगे कि इधर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, तब आप इकोनॉमिक्स को फॉलो कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं करेंट अफेयर्स के लिए। करेंट अफेयर्स के लिए आपका एडुटेरिया का जो आता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि कुमार गौरव सर का जो डेली वीडियो आता है आप उसको रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो करेंट अफेयर्स में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। फिर प्रैक्टिस सेट देखिए यहाँ पे एडुटेरिया का ही एक 7500 प्लस बहुविकल्पीय का एक सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट आया है। आप इसको भी फॉलो करके, इसको भी प्रैक्टिस करके अपना जीके को थोड़ा सुधार सकते हैं। और फिर प्रैक्टिस सेट बीएसएससी का, तो ये एडुटेरिया का आप फॉलो कर सकते हैं और या प्लेटफॉर्म का। ठीक है, मैंने अभी एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म दोनों को फॉलो किया था जिस समय मैं तैयारी कर रहा था बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए। फिर रहा जीके के लिए जो है लुसेंट, तो आपका बेसिक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप ऑब्जेक्टिव लुसेंट का जो आता है बुक उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक बात जान लीजिए कि पीटी में जो है आपका सेफ स्कोर लगभग 110 से 115 आप कर लेते हैं तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। इतना सेफ स्कोर करने के बाद आपका पीटी कंफर्म हो जाना ही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।